स्फुरन्ति शिखराजस्मात् आनन्दसम्भरे वनो सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। वेदोदधिं समुन्मथ्य ज्ञानरत्नं समुद्रितं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरुणां गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। योग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। हाँ जी, हम आज निर्वाण प्रकरण का वही पूर्वार्ध का 31वां सर्ग में वशिष्ठ और राम का संवाद का चर्चा कर रहे हैं। हम कल देख रहे थे कि इच्छा कभी निर्जीव में नहीं होती है और मतलब शरीर कभी इच्छा नहीं कर सकती है और जो चेतन आत्मा है उसमें भी इच्छा नहीं हो सकती है। तो ना चेतन में ना जड़ में, दोनों में इच्छा नहीं हो सकती है। इसका मतलब इच्छा एक आधारहीन, एक अर्थहीन कुछ एक चीज है जो सबको बंधन में डाल देती है और उसी के ऊपर कहते हैं कि आत्मा कभी कर्ता नहीं हो सकता है। ऐसा अगर निश्चय कर लोगे तो उसमें क्या फल होगा, क्या मिलेगा तुमको? आत्मा कर्ता नहीं है, इस निश्चय का फल कहते हैं। जैसे पाप वायु शून्य प्रदेश में रहने वाला दीपक अपने स्वरूप में ही अवस्थित रहता है, वैसे ही इस जगत स्थिति में एवं समस्त भूतों में साक्षी के सदृश तटस्थ होकर अपने स्वरूप में ही स्थित रहना चाहिए। अगर एक बार तुम आत्मा को मान लिया कि इच्छा रहित है तो तुम्हारे मन, तुम्हारे पूरा व्यक्तित्व वो स्थिर हो जाएगा और स्थिरता में आनंद है। वो स्थिरता कैसे होगा? जैसे दीपक निर्वात स्थान में जहाँ हवा नहीं है, जैसे स्थिर रूप से जलता है, वैसे ही
मन रहेगा, चित्त रहेगा, शरीर रहेगा, प्राण रहेगा, रहने दो, लेकिन चंचल नहीं हो सकता है। सब चीज रहेंगे, रहने दो, लेकिन चंचल नहीं होंगे। चंचलता में तुमको क्या तकलीफ होता है? चंचलता में तो सारी तकलीफ है। चंचलता में थकावटी है और उसमें दुख है, क्योंकि कोई चीज हम हासिल नहीं कर सकते हैं चंचलता के साथ। जो चीज को पकड़ा वो चीज छूट गया तो कुछ चीज नहीं मिल सकता है। इस दुनिया में चंचलता ही कारण है राग द्वेष का और समस्त दुखों का। चंचलता ही कारण है। और मन है कि मानता नहीं और स्थिर नहीं हो सकता, चंचलता जरूर रहता है उसमें। और अगर आत्मा को तुम मान लिया कि ये इच्छा रहित है, तो वह स्थिर हो सकता है, स्थिर ही रहेगा। तो क्या इच्छा ही चंचलता, इच्छा ही दुख का कारण होता है और चंचलता दुख का कारण होता है? बिल्कुल। इच्छा से चंचलता और चंचलता से दुख। अभी हम इसी के ऊपर विचार किए कि चंचलता होने से कोई वस्तु को हम हासिल नहीं कर सकते हैं, इसीलिए चंचलता ही हमारे आशा की अपूर्ति में कारण है। और मान लो थोड़ा देर के लिए कुछ पूर्ति भी हो जाए, वह भी बदल जाएगा। चंचलता मतलब बदलाव, ये तो है। इसीलिए दुख का कारण यही है। और ये इच्छा इसके जड़ में है। और इच्छा अगर पूर्ण रूप से खत्म हो गया, मान लिया कि आत्मा इच्छा रहित है, तो फिर तुम्हारे चंचलता का कोई कारण नहीं बन पाएगा। तुम स्थिर रूप से अनंत आनंद को उपभोग करोगे। तब राज्य व्यवस्था कैसे चलेगी? राम जी तो राजा राजकुमार हैं, तो स्वाभाविक है वो सवाल करेंगे। मैं तो चुप होकर के पत्थर के आगे बढ़ जाऊंगा। है ये राजकाज कौन करेगा? राजकुमार है। राजकुमारों का भी बहुत काम होता है, तो ये काम सब कौन करेगा, कैसे चलेगा? हे श्री राम जी, जैसे दूराति दूर आकाश में स्थित रहकर ही सूर्य देव दैनिक कार्य करते हैं, वैसे ही आप भी दूर रहकर यह राज्य व्यवस्था कीजिए। देखो सूरज आकाश में कितने, धरती से कितनी दूर है, लाखों लाखों मील दूर है। और वो वहां पर रह करके सबको चेष्टा प्रदान करते हैं। और चेष्टा प्रदान करके जैसे सूर्य उदय हुआ, सब चेष्टा में लग जाते हैं, कोई ना कुछ काम करते रहते हैं। ऐसे ही तुम ये शरीर से और दूर रह करके कहीं आत्मा के रूप में बैठ करके, दूर रहना मतलब नजदीक नहीं, नजदीक में नहीं मतलब आसक्ति नहीं, और उसमें अहंकार भी नहीं, मैं शरीर हूं ऐसा नहीं होगा। शरीर से अलग होकर के, दूर रह करके, वहां रह करके जैसे सूरज सारे जगत को चेष्टा प्रदान करता है और सबको काम में लगा देता है, ऐसे ही तुम राज कार्य कर सकते हो। अब हमारे स्वामी
पूज्य स्वामी जी चिदानंद जी महाराज ऐसे ही किए थे। आश्रम छोड़ दिए, 7-8 साल जाकर के देहरादून में रहे, सबको भार सौंप दिए, भाई तुम आश्रम चलाओ, और वो जाकर एकांत वास किए। जहां जब जरूरत पड़ता था बहुत कुछ सलाह मसला देने के लिए, करने वाले तो दूसरे लोग हैं, पर सलाह देने के लिए कभी कभी जा करके स्वामी जी से पूछताछ कर लेते थे, हो जाता। आश्रम बड़ा खूब अच्छी तरह चला। आश्रम में स्वामी जी नहीं रहे, देहरादून जाकर के रहे। तो ऐसे ही और बहुत सारे काम होता है, ये खाली ऐसे ही थोड़ी। क्या तुम ये जो नियम कानून का सारा देश में नियम का पालन होता है, इसका पालन करवाने के लिए सबको अपने अपने कर्तव्य में लगे रहने के लिए हमारे प्रेसिडेंट, देश का जो प्रेसिडेंट है, वो क्या सबका घर घर आकर के हाथ पकड़ के काम करवाते हैं? नियम ये बोलता है ऐसा करो, कानून ये बोलता है ऐसा करो, ऐसा करते हैं क्या? सरकार सबसे जो सरकार का सिर है, जो प्रेसिडेंट है, वो कहीं दूर बैठा है। उसका जो उपस्थिति वो सारे काम को करवा देता है। सूरज का उपस्थिति जैसे सब काम को करवाता है, खुद सूरज को कुछ करना नहीं पड़ता है, ऐसा है राम। राज्य का कार्य सब चलेगा, फिकर मत कर। और वहीं पर भी नजदीक है कौन? जनक महर्षि। जनक महर्षि भी देह मुक्त है, उनका शरीर का भार नहीं रहता है, फिर भी वो सारे राज्य का कार्य सब संभालते हैं बिना कुछ तकलीफ से। तो ऐसा शंका मत करो हे श्री राम जी। जैसे दूराति दूर आकाश में स्थित रहकर सूर्य देव दैनिक कार्य करते हैं, वैसे ही आप भी दूर रहकर यह राज्य व्यवस्था कीजिए। दूर रहना मतलब क्या? कितने दूर रहेंगे? 10 किलोमीटर या 50 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर? कितना दूर रहेंगे? ये ऐसी दूरी नहीं, अनासक्ति को दूरी मानते हैं। संसार से आसक्ति रहित रहना। आसक्ति रहित होने से दूर हो गया। काम करो लेकिन उसमें ज्यादा आते तो बिल्कुल। और अगर आसक्ति है, दूर का चीज नजदीक हो जाता है। कैसे गोपियों के साथ कृष्ण कभी बिछुड़े क्या? कभी नहीं बिछुड़े। जिंदगी भर कृष्ण गोपियों के दिल में बैठे रहे। दूर रह करके नजदीक रहना या नजदीक रह करके दूर रहना एक ही बात है। और वो सिर्फ ये राजा महाराज लोगों के लिए, प्रेसिडेंट के लिए सिर्फ संभव नहीं है, सबके लिए संभव है। ज्ञानी के लिए भी ऐसे ही संभव है। ये शरीर में रहते हुए शरीर से दूर। अच्छा, दूर रह करके नजदीक कैसे? दूर रह करके नजदीक कैसे? मान लो जैसे दूर रह करके नजदीक तो पति पत्नी, पति कहीं अमेरिका में है, पत्नी भारत में, क्या वो मन से दूर है? कभी नहीं हो सकते। माँ बेटा, माँ कभी बेटा को दूर नहीं मानता है। और भी देखो प्रकृति में मान लो कहीं वो दूर कहीं एक तालाब में कोई कमल खिल रखा है, कमल का फूल खिल रखा है, और कमल के पत्ते भी होते हैं।
वो कोई फूल तोड़ करके ले आया तो एक पत्ता भी ले आया, और वो पत्ता में कुछ बांध करके, कमल का पत्ता बड़ा होता है, उसमें कुछ नाश्ता पानी बांध करके ट्रेन में चल दिया, जा करके कोटा पहुंच गया। कोटा रेगिस्तान है। रेगिस्तान में वो कमल का पत्ता कहीं नाश्ता पानी खा कर कहीं गिर दिया, कहीं वो सूख गया, टुकड़े टुकड़े चूर चूर हो गया। क्या वो क्या कहलाएगा? क्या कमल का पत्ता कहलाएगा, अथवा और किसी का आम का पत्ता और कहीं कटहल का पत्ता कहलाएगा? वो तो कमल का ही पत्ता कहलाएगा। भले वो चूर चूर हो गया सूख करके, फिर कमल नाम उससे अलग नहीं हो सकता है। तालाब से हजार किलोमीटर दूर चला गया, फिर भी कमल का पत्ता कहलाता है। जिसका जो है देर सवेरे उसको वह मिल जाएगा, और सागर का जल बादल बन के नदी रूप में फिर आएगा। वो कहीं नहीं जा सकता है। तो ऐसे ही जो नजदीक का है वो तो हमेशा नजदीक रहता है, और जो दूर का है वो हमेशा दूर रहता है। लेकिन इसी के अंदर विचार किया जाएगा तो दूर का नजदीक हो जाता है। जैसे कमल का पत्ता तालाब से बहुत दूर चले जाने के बाद भी कमल के साथ जुड़ा हुआ रहता है, वैसे ही तुम बहुत दूर बावजूद भी सारे कार्य के साथ रह सकते हो, कर सकते हो सारा काम। अनासक्त होकर के कर सकते हो। इसके लिए शंका नहीं करना चाहिए। देह में सत्यत्व बुद्धि होने पर तो देहाभिमान रूप अहंकार के आ जाने के कारण उसकी दास्ता बनी ही रह गई। और इसके विपरीत दूसरा एक स्थिति को हम विचार करेंगे अच्छी तरह। मान लो तुम शरीर को नहीं छोड़ा, शरीर मैं हूँ, मैं शरीर हूँ, ये अगर मान लिया, उसका मतलब मैं तो सचमुच में हूँ को तो कोई नहीं मिटा सकता है। इसीलिए अगर शरीर मैं हूँ तो शरीर सच है। शरीर के अंदर ऊपर अगर सत्यता बुद्धि पक्का हो गया तुम्हारा, तो ये अहंकार आ जाता है, देह मैं हूँ, ऐसा जो अहंकार आ जाता है उससे होता है क्या? उसका नतीजा ये होता है कि शरीर का जितने जो जरूरत चीजें होता है, जो कुछ भी नाता रिश्ता शरीर के नाते होता है, उसका मांग को हम पूरा करना जरूरी मान करके शरीर का नौकर बन जाता है, यही कहना है। जैसे बच्चों का नौकर माँ बाप हो जाता है आसक्ति के कारण। मेरा बच्चा, तो बच्चा के लिए जो कुछ भी जरूरत पड़ेगा, बच्चा अगर रो पड़ेगा तो माँ बाप को चुप नहीं बैठ सकते हैं, उसके जरूरत को पूरा करना ही पड़ेगा। अन्याय से हो, जो जरूरत नहीं है उसको भी देना पड़ता है अगर बच्चा रो पड़ा। और बच्चों इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि बच्चों का माँ बाप तो नौकर समझो। छोटा सा बच्चा वो टटी कर लिया तो कौन उठाएगा उसको? माँ बाप तो उठाते हैं।
तो नौकर नहीं हुआ क्या? और क्या है? ये ममता के कारण, ममता के कारण और आसक्ति के कारण हम जिसके ऊपर आसक्ति है उसका नौकर बन जाता है। शरीर इंद्रियों का हम नौकर बन जाते हैं। शरीर जो चाहेगा हमको करना पड़ता है। अरे बहुत ठंड लग गया, बर्फ पड़ गया, बहुत ठंड लग रहा है, तो शरीर के लिए लाना पड़ता है कोट कमीज कुछ स्वेटर वगैरह लाना पड़ता है। तो शरीर का नौकर नहीं बने तो क्या बने? यही होता है उसका नतीजा। शरीर का नौकर बनना पड़ता है, इंद्रियों का नौकर बन जाते हो। एक कहावत है, एक सुंदर श्लोक है नीति शास्त्र में, आशा जिसका मालकानी है, जो आशा की दास है, वो सारे संसार का दास है। आशा की जो दास है वो सारे संसार का दास है। कोई कुछ भी कहेगा आशा को पूरा करने के लिए वो करेगा। इसीलिए वो आशा के जो दास हैं वो सारे संसार के दास बन जाते हैं, नौकर बन जाते हैं। और जिसका दासी है आशा, सारे संसार उसके दास बन जाता है। सारे संसार के ऊपर वो राज करता है। और क्यों? कि आशा ही सारे संसार को नचाती है। सारे संसार को आशा ही नचाती है। और ये आशा जिसकी दासी है वो तो संसार का मालिक है। और आशा जिसको दास बना लेती है तो वो खाली आशा का नहीं रह जाता है दास, वो तो सारे संसार का दास बन जाता है। सबको स्वामी जी आशा के ही दास बने पड़े। सब कोई ऐसा एक छूट नहीं पाया। और कोई तो लोहे के संकल में बंधा हुआ है, कोई सोने के संकल में बंधा हुआ है। इतने ही अंतर है, लेकिन बंधे हैं दोनों। बंधे हुए सब। सोने के संकल्प क्यों है? अरे मेरे को साधना करना है और धर्म का प्रचार प्रसार करूंगा, ये सोने का संकल्प है। धर्म प्रचार करूंगा, देखो लोग कितने परेशान हैं, उनको हम ज्ञान वितरण करेंगे, ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। ये आशा ये है। और ये आशा सोने का संकल्प के बाकी है। और मुझे धन चाहिए, दौलत चाहिए और मकान, खेती बाड़ी, जस कीर्ति चाहिए, ये समझो लोहे का संकल्प। संकल्प तो सब है, बांध करके घिसड़ता है ये। ईश्वर को पाने के लिए लालसा रखना, इच्छा रखना, वो भी एक बंधन है क्या? क्यों नहीं है बंधन? तो वो तो बंधन खोलने का काम मतलब हम करना है, साधना। बंधन खोलने के लिए जो बंधन होता है, ये बच्चों को देखना, ऐसा अंगुली में धागा फंसा करके गांठ लगा देते हैं, बीच में गांठ रहेगा, ऐसा करते हैं और उसको फट ऐसा करेंगे खुल जाएगा। एक एक गांठ होता है दूसरे गांठ को खोलने के लिए, और एक गांठ होता है दूसरे गांठ को और पक्का करने के लिए। तो गांठ तो है लेकिन आशा तो है, इसीलिए उसको कहा गया बंद्या। बंद्या बंधनीय आशा है, जो सारे आशाओं को खत्म कर देगी। ऐसा आशा करना तो ठीक है। और जो आशाओं को बढ़ा करके उस सबको अपना दास बना लेती है, उस आशा के पास में नहीं जाना, वो खुद एक पास का काम करता है।
फांस का काम करता है और वो आशा पाशेर सतम बद्ध्वा, सबको आशा रूपी फांस में फंसा करके वो आशा सबको अपने नौकर बना लेती है। तो वो कह रहे हैं संसार, अगर तुम शरीर के साथ सत्यता बुद्धि को स्थापना करोगे और आसक्त में जड़ जाओगे तो अहंकार जो आशा को पनपाव दे रहा है वो तुमको आशा का दास बना लेगा। इसी का नाम बंधन है, नहीं तो कोई बंधन और कुछ नहीं दिखता है, यही है बंधन तुम्हारे। इस असद रूप संकल्प जनित देह रूप शून्य घर का अस्तित्व सिद्ध हो जाने पर, और गाना गाते हैं ना हमारे शुक्ला जी, शून्य घर शून्य घर का अस्तित्व सिद्ध हो जाने पर उसमें अज्ञानी बालक द्वारा कल्पित असत्य यक्ष के सदृश चित्त नामक अहंकार रूप दुष्ट बेताल, जो नित्यत्व एवं समस्त सज्जनों की संगति से वर्जित है, कहीं से भी आकर प्रविष्ट हो जाता है। ये बेताल, दरवाजा बंद करके आप ताला लगा करके अंदर सो जाओ, लेकिन भूत बेताल ये तो अंदर घुस जाते हैं। ये नहीं मानते ये ताला लगा हुआ क्या क्या हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि ये जो शरीर है ये शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है, इसको किसी ने नहीं बनाया, इसलिए कहा गया शून्य घर। जैसे मान लो गंड भैरव का नाम सुने ना, हमें एक बड़ा चिड़िया होता है, वो किसी ने उसको देखा नहीं आज तक, लेकिन कहानी है उसके ऊपर। गंड भैरव कैसा होता है, वो बड़ा बड़ा भारी चिड़िया होता है, वो आसमान में बहुत ऊपर रहता है, आसमान में रहता है और उसका घर आसमान में है। वो पेड़ लता के ऊपर कभी घोंसला नहीं बनाता है और आसमान में रहता है, आसमान में अंडा भी देता है। अंडा आसमान में गिरते रहेगा तो गिरते गिरते समय लग गया, इतना ऊपर वो रहता है, वो गिरते गिरते आधा रास्ता में उठ जाता है अंडा और चिड़िया बच्चा निकल जाता है वहां से। वहीं से निकल के वहीं से फिर उड़ करके आकाश के अनंत आकाश के ऊपर चला जाता है। तो वो चिड़िया का नाम गंड भैरव है। और गंड भैरव जब चिल्लाता है संसार का विनाश होता है। ऐसा कहानी सुने हम। गंड भैरव शून्य के ऊपर, शून्य आकाश में अपना घर बना लेता है, तो जैसे होगा तो। और वो खाता पीता क्या है, वो बड़े बड़े गरुड़ को पकड़ के खा लेता है। तो ऐसा जो गंड भैरव होता है, ऐसा ही ये शरीर एक शून्य घर है और ये आकाश में दिखता है। ये शरीर और कहीं नहीं, कोई सच्चा नहीं है। ये संकल्प यानी देह रूप शून्य घर का अस्तित्व सिद्ध हो जाने पर उसमें अज्ञानी बालक द्वारा कल्पित असत्य यक्ष के सदृश, और इसमें रहता है कौन, ये भूत कोठी बन जाता है ये। और इसीलिए तो कहा है, बात भी सही है, बात सही है।
इसका नाम है भूत ग्राम। भूतों का घर है, गांव है, ये भूतों का गांव। कौन सा भूत? पंचभूत है। और वो पंचभूत को तुम बेताल भूत मान लो, क्या हर जाए। भूत ये भी भूत होते हैं। आशा भूत एक है, पिशाचिनी है, सबको चौपट कर जाती है। और ये जो नकारात्मक आसुरी गुण होते हैं सब, राग द्वेष वगैरह, वो भी तो एक एक राक्षस होते हैं, आसुरी गुण असुर होते हैं। तो ऐसा ये जो अज्ञानी जीव बालक के माफी ये शरीर में सब बहुत सारे कुछ यक्षों का चिंता करके और अहंकार रूपी दुष्ट वेताल जो है तत्व एवं समस्त सज्जनों की संगति से वर्जित कर देती है। वह इसके कोई सार तो है ही नहीं। ये चित्त का और आशाओं का ये सब इकट्ठे हो करके क्या करते हैं, सत्संग से तुमको दूर ले जाते हैं, दुर्जनों के संग में संग के साथ कर देते हैं। और ये भूत बेताल, अहंकार रूपी बेताल, ये घर में प्रवेश करके शून्य घर में खूब नाच नचाता है। हे रामभद्र, आप इस दुष्ट बुद्धि अहंकार की दासता को प्राप्त मत हो जाइए, क्योंकि इसकी दासता से नरक रूप फल की प्राप्ति होती है। इसका अगर तुम ये जो बेताल है अहंकार रूपी बेताल, उसका अगर दास बन जाओगे तो नरक में सड़ते रहोगे, मतलब अपार अनंत दुख के जाल में फंस जाओगे। अहंकार के रहने पर दूसरा भी अनर्थ प्राप्त होता है। जैसे शरीर के नाते हम सारा दुनिया को अपना मान करके उस जाल में फंस जाते हैं, बंधन में फंस जाते हैं, ऐसा ये बेताल भी ऐसे ही है। ये बेताल अहंकार रूपी जो बेताल है उसका जो नौकर बन जाता है वह नरक में सड़ता रहता है और इससे बहुत कुछ दुख अनर्थ हो जाता है। देह रूपी घर में अपने नानाविध संकल्पों के विलास से विभत्स आकृति वाला मदोन्मत्त चित्त रूपी बेताल लीला से चारों ओर मिथ्या गर्जन करता रहता है। अरे मेरे बराबर कौन है, हाँ क्या समझ रखा है, मैं कोई अनपढ़ जंगली जानवर समझ रखा हो क्या मेरे को? मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं धनी बड़ा भारी धनी नहीं हुआ तो मेरे पास धन की कमी थोड़ी है। अरे मैं 10 गांव को खरीद सकता हूँ, क्या समझते हो मेरे को? हाँ, मुझे क्या समझे, मेरे अंदर कोई ताकत नहीं। आजाद तो माँ का दूध पिया है तो मैदान में उतर जा, ऐसा धूल चटाऊंगा ना। अरे मैं कराटे जूडो जानता हूँ, पहलवानी करते जिंदगी बिताया, आजा बेटा मैदान में आजा। ये सब अहंकार का काम है। अहंकार ऐसा कितना हल्ला करता रहता है। आढ्योस्मि धनवान सुखी सदृशी मया, कौन मेरे बराबर है। गीता में कहता ना, अहंकार ऐसा करता है मैं बड़ा भारी हूँ, मेरे बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं धनवान हूँ, मेरे को 1000 लोग जानते हैं। एक कोई दिल्ली से आए, दिल्ली में कितने लोग रहते हैं? दिल्ली का जनसंख्या कितना?
1 करोड़ होगा, 1 करोड़ के ऊपर है। 1 करोड़ के ऊपर नहीं होने से सिटी नहीं कहा जाता है। हाँ जी, 1 करोड़ 1 करोड़ से ऊपर है। तो 1 करोड़ लोग जहाँ रहते हैं, उधर कोई एक व्यक्ति रह रहा था, उसको 2-4 कोई मंत्री के बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। वो संस्कृत टीचर था और संस्कृत पढ़ने के लिए मंत्रियों के बच्चे आते थे, तो मंत्री जानते थे उनको। तो यहाँ कभी आया तो कभी बातचीत के जरिए वो कह रहा है, मुझे दिल्ली में सब जानते हैं, मुझे दिल्ली में सब जानते हैं। अब देखो तो मुझे कौन नहीं जानता है। हाँ, मैं भी जानता हूँ, मैं तुमको घमंडी के रूप में जानता हूँ। यही तो जानकारी है और क्या। मेरे को कह रहा है मुझे दिल्ली में सब जानते, कौन नहीं जानता मुझे, बताओ। यही तो बात, ये अहंकार का नृत्य है। अहंकार ऐसे ही नाचता है और दूसरों को नचाता है। अहंकार के रहने पर दूसरा भी अनर्थ प्राप्त होता है। देहरूपी घर में अपने नानाविध संकल्पों के विलास से विभत्स आकृति वाला मधोन्मत चित्तरूपी बेताल मतवाला हो रखा है। लीला से चारों ओर मिथ्या गर्जन करता रहता है, मेरे बराबर कोई नहीं। शून्य देह रूपी घर प्राप्त करके चित्त रूपी यक्ष ने यह काम किया है, जिससे कि बड़े बड़े तत्ववेत्ता भी भय खाकर समाधि में तत्पर होकर पीते हैं। ये व्यंग उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये कहते हैं ये जो बड़ी बड़ी संत महात्मा लोग समाधि में बैठ जाते हैं, ये क्यों बैठ जाते हैं भाई? क्यों बैठ जाते हैं समाधि में? संसार क्या, संसार से डर के मारे तो। और संसार क्या होता है? ये जो अहंकार रूपी चित्त ये संसार में नृत्य कर रहा है, इससे ऋषि मुनि लोग डर के मारे भाग जाते हैं। ये इतना भयंकर है, भाग जाते हैं और भाग करके समाधि में बढ़ जाते हैं। ये अहंकार कुछ नहीं कर पाएगा, फिर छिप जाते हैं। समाधि में स्वामी जी आनंद भी मिलता है, तो जहाँ आनंद मिलेगा वो लोग उधर ही जाएंगे। बिल्कुल, इसलिए उसको तो खैर वो तो आनंद के लिए जाते हैं, लेकिन कभी क्या कह रहा है कि वो भूत के डर से चले गए। भूत के डर से चले गए। होता है स्वामी, बहुत लोग साधु बन जाते हैं संसार से और क्या, संसार से डर के मारे तो साधु और क्या। दोनों पहलू को देखो, आनंद के लिए बनते हैं और संसार से डर के लिए। जी का देखिए, बीबी ने हड़का दिया तो साधु बन गए। तो इस ढंग से व्यंग कविता होता है। ये व्यंग मजा क्या, इसमें भी मजा आता है। कालिदास भोजराज को आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं हे राजन, तुमको 3 किस्म के तकलीफ हर रोज होते जाए, 3 किस्म के दुख सदा सताते रहे। यह कोई आशीर्वाद हुआ? तो राजा बहुत बिगड़ गया। पंडित जी क्या मेरे को अभिशाप दे रहे हैं या आशीर्वाद दे रहे हैं? तो कालिदास बड़ा सुंदर श्लोक बना करके बताया आशीर्वाद। त्रिपीड़ास्तु दिने दिने, 3 किस्म के कठिन दुख तुमको हर समय होते ही रहे। क्या दुख? एक तो हुआ भोजने बाल पीड़ास्तु, भोजन के टाइम पर बच्चे तुम्हारे इतने हो जावे कि आकर के तो खाते वक्त बच्चे आकर के झुक जाता है, मैं भी खाऊंगा,
खाने नहीं देंगे। खाने नहीं देते। भोजने बाल पीड़ास्तु और शयने स्त्री पीड़ास्तु। तुम्हारी इतनी पत्नियां हो कि तेरे को रात को परेशान करते रहे, बहुत सारे रानियां हो। अच्छा, और हाँ, क्या सभायाम वो जो भिखारियों को कुछ कहते हैं, एग्जैक्ट शब्द मेरे को याद नहीं आ रहा, सभा में, राजसभा में भिखारी लोग आकर के तुमको हमेशा परेशान करे ताकि तुम दानवीर बन जाओगे। हमेशा दान देते रहो, दान देते रहो। दान देना एक एंगल से देखो तो दूसरे एंगल से देखोगे तो तुमको भिखारी से परेशानियां हैं। ऐसे ही व्यंग कविता होता है, त्रिपीड़ास्तु दिने दिने। तो ये हमारे वशिष्ठ जी भी कहते हैं कि ये संसार रूप में जो अहंकार रूपी बेताल नृत्य करता है, बड़ा मतवाला हो करके, वो अहंकार रूपी बेताल से डर के मारे ऋषि मुनि लोग छोड़ करके भाग जाते हैं और समाधि ले लेते हैं, समाधि में बढ़ जाते हैं अहंकार से डर करके। ये शून्य रूपी घर प्राप्त कर चित्त रूपी यक्ष ने वह काम किया है जिससे कि बड़े बड़े तत्ववेत्ता भी, बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष भी भय खाकर समाधि में तत्पर होकर जीते हैं। अपने तुच्छ शरीर रूपी मंदिर से चित्त रूपी वेताल को हटा देने से इस संसार रूपी शून्य नगर में पुरुष कभी भी नहीं डरता। अगर वो भूत हट गया तो फिर डरना क्या, आधा रात घूमो। इसका मतलब अहंकार अगर शांत हो गया, अहंकार को कोई नष्ट कर दिया, ये संसार में, संसार रूपी रात्रि में और संसार रूपी अरण्य में, नगर में, रात्रि में डरने का कोई कारण नहीं रहता है। तुम निर्भीक होकर के, बेफिकर होकर के घूमो। चित्त रूपी पिशाच से अभिभूत इस शरीर रूपी घर में जो आसक्त हैं, वे अनंत कोटि शरीरों के विनष्ट हो जाने पर भी अब तक देह में आत्मरूपता बुद्धि से समन्वित होकर क्यों स्थित है, बड़ा आश्चर्य है। आश्चर्य हो करके वशिष्ठ जी ये बोल रहे, देखो तो लोग जानते हुए भी ये शरीर रूपी घर में कितनी बार ये घर उजड़ गया, फिर भी नया नया घर बना देते हैं, नया नया शरीर बना ले करके उसी में वो चित्त रूपी बेताल को अर्पण करते हैं। इसमें नष्ट, एक शरीर नष्ट हो गया तो दूसरे शरीर तैयार है, इस घर में घुस जाओ रे भूत अहंकार। हे रामचंद्र, चित्त रूपी पिशाच से ग्रस्त हुए देह रूपी घर में जो मर चुके हैं, उनकी जो बुद्धि है वह पिशाच की सी है, न कि पिशाच की भी। और वो इस बेताल का घर में जो
बुद्धि व्यक्ति वो पिशाच मान लो, घर को मान लेता है कि यही सही है। हे साधो, अहंकार रूपी बड़े यक्ष के घर रूपी तापत्रय रूप आधिदैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक ताप, 3 किस्म के तापत्रय रूप अग्नि से दग्ध हुए शरीर में आसक्ति से विहार कर रहा पुरुष पिशाच ही है, क्योंकि वह शरीर स्थिर नहीं है। शरीर अगर एक पल के लिए तुम स्थिर नहीं कर पाए तो मतवाला नहीं हो तो क्या हो? अरे मतवाला हुआ तो तुमको पिशाच नाम दिया जाएगा ज्ञानियों के द्वारा। तुम पिशाच हो, क्योंकि पिशाच कभी चुप नहीं बैठता है, इधर उधर घूमते रहता है। वो ज्ञानी लोग तुमको पिशाच कहेंगे, लेकिन हम जैसे अज्ञानी लोग, हम जैसे अनपढ़ जगली जीव, हम तुमको बोलेंगे पागल कुत्ते। हमको भाषा नहीं मालूम, इसलिए कहेंगे पागल कुत्ते। पागल कुत्ते को देखे हो कैसा भागता रहता है, हाँ, कहीं एक पल के लिए नहीं रुकेगा। लगा इसी को इसी मोड़ क्या है। तो अब खुद पागल कुत्ते हो या पागल कुत्ते से काटा ही काटे गए हो। जिसका पागल कुत्ता काटा वो चुप नहीं बैठ सकता, वो भी पागल हो जाता है। पागल कुत्ते काटे। हम तो ऐसा भाषा प्रयोग करेंगे और ज्ञानी लोग कहेंगे पिशाच है, पिशाच। हे श्री राम भद्र, चित्त रूपी पिशाच से ग्रस्त हुए देह रूपी घर में जो मर चुके हैं, उनकी जो बुद्धि है वह पिशाच किसी है। हे साधो, अहंकार रूपी बड़े यक्ष के घर रूपी तापत्रय रूप अग्नि से दग्ध हुए शरीर में आसक्ति से विहार कर रहा पुरुष पिशाच ही है, क्योंकि वह शरीर स्थिर नहीं होता है। पहले विशद बुद्धि से अहंकार की दास्ता छोड़कर, विशद बुद्धि मतलब सुसंस्कृत और पवित्र बुद्धि से अहंकार की दास्ता को छोड़ दे। तदनंतर भोग भूमिका के अभ्यास से अहंकार का अत्यंतिक विस्मरण कर शीघ्र अपने आत्मा का ही अवलंबन करना चाहिए। आत्मा का अवलंबन करना, क्यों? वहां स्थिरता मिलेगा और आनंद मिलेगा। इसका दोस्ती छोड़ दो, इसके साथ छोड़ दो। नरक की चाह रखने वाले जो जीव अहंकार रूपी पिशाच से आक्रांत हैं, मोह रूपी मद से अंधे, उन जीवों के न कोई मित्र बनते हैं और न कोई बंधु, क्योंकि अहंकारी जीवों में विनय की दुर्लभता और औद्धत्य की आवश्यक अवसंभाविता होने से उनके साथ कोई प्रेम नहीं करता है। तात्पर्य कहते हैं कि जो इस अहंकार का नौकर बन गया, वो नरक का निमंत्रण कर रहा है, मान लो। और क्या कर रहा है? अहंकारी जीव अंधे होते हैं। अंधे कैसे? असलियत को नहीं जानते, इसलिए अंधे हैं। मेरे पास अगर अभी 1 करोड़ लटे निकल जाएगा ना, तो मैं क्या करूंगा?
अरे तुम चीज क्या हो, तुमको तो खरीद लूंगा मैं, तुम मेरे सामने क्या चीज हो मैं बोलूंगा। जबकि वो 1 करोड़ रात को आया कोई सुन करके, लगाया पिस्तौल तुम्हारे सिर में और 1 करोड़ लेकर के चंपट चल गया, तो खरीदोगे तुम या तुम खुद खरीदा जाओगे दूसरों से? मतलब अपना जो मर्यादा, अपना जो सीमा, उसको वो देखता नहीं। अहंकार अहंकार अपने सीमा को लांघ करके बाहर चले जाता है। सीमा के अंदर रहना ही स्वतंत्रता है। सीमा को उल्लंघन करना, दूसरे के सीमा में जाना, ये परतंत्र का लक्षण है। इसलिए कहा गया अहंकारी जीव अंधा होता है, अंधा होता है तो वो अहंकार का जो दास है वो पिशाच ही माफी है, परतंत्र होने से दास है और वो अंधा भी है, अपना हैसियत को नहीं समझता है, असलियत को नहीं जानता है, इसलिए वो अंधा बन जाता है। अहंकार से परिपूर्ण बुद्धि से जो कोई क्रिया की जाती है, विषवल्ली के फल के सदृश उसका फल कला एवं जनता जन शत्रुता के कारण मरण रूपी ही प्राप्त होता है। जब अहंकार के वशीभूत कोई हो जाता है तो होता है क्या, बुद्धि तो भ्रष्ट हो जाता है और वो करता है क्या, सिर्फ उसका फल यही होता है। जैसे विष लता जो फल देगी उसमें जहरीला फल ही लगेगा, वैसे ही ये जो अहंकार रूपी विष लता है वो उसका फल क्या होता है, सबके साथ दुश्मनी, सबके साथ झगड़ा और आखिर मरण। यथा जिनपिंग जिनपिंग चाइना का प्रेसिडेंट, सब जितने चारों तरफ उसके देश है, सबके साथ झगड़ा, सबके साथ झगड़ा। बताओ कितना हिम्मत उसका। और अहंकार से चूर चूर हुआ, अहंकार से चूर के मेरे बराबर धनी कोई नहीं, मेरे बराबर ज्ञानी कोई नहीं, मैं सारा संसार को हाथ में कर लूंगा। कभी कभी हिटलर आया था, कभी नेपोलियन आया था, कभी अलेक्जेंडर आया, कहाँ गए वो? है? कहाँ चले गए? काल के गाल में 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरा छाएगा, महाकाल के चुंगल से तू कभी न छूट पाएगा। अहंकारी, भूत, पागल, कुत्ते, तुम कुत्तों की मार से मरोगे। है? कभी तो सब इकट्ठे होंगे और तुमको मारेंगे, पकड़ करके मारेंगे। इसलिए अहंकार अच्छा नहीं। इसके ऊपर संस्कृति में भी कहावत है, अति गर्वे हतालंका अति माने च कौरवा, अति दाने बलिर्बद्धा अति सर्वत्र वर्जितम। बलि अति दान करके बंधन में पड़ गया और रावण का अहंकार इतना हो गया था, लंका का विनाश का कारण बन गया। और कौरवों का अरे हमारे बराबर कोई नहीं, अति माने च कौरवा,
अति सर्वत्र वर्जितम। और ये जो अहंकार, ये तो अति में चला जाता है। जी, अहंकार और मान में डिफरेंस क्या है जो रावण और कौरव में था? मतलब मान मतलब मैं बड़ा, ये है सेम अहंकार पर नहीं, वो दो किस्म का है। असलियत को आत्मसम्मान कहते हैं, सेल्फ रेस्पेक्ट। आत्मसम्मान उसको होना चाहिए। गर्व गर्व से बोलो मैं हिंदू हूँ, गर्व से बोलो मैं हिंदू, वो कोई अहंकार नहीं होता है। स्वामी जी, अहंकार भी करना है तो ईश्वर का अहंकार करो। करो बिल्कुल, तो वो अहंकार तुम्हारे नुकसानदायक नहीं है, वो फायदा होगा। लेकिन अपना अहंकार होगा तो फिर वो घातक होगा। और कैसे अहंकार, हमेशा हर चीज में दो पहलू। ईर्षा करना है तो ईर्षा करो, कहा साधक लोग एक दूसरे को ईर्षा करना चाहिए। वो 20 माला जब क्या, हाँ मैं 25 करके दिखाऊंगा, ये अहंकार तो ठीक है। ये तुमको आगे बढ़ाएगा। और अरे मेरे बराबर कोई नहीं करता तो कुछ नहीं, अरे कहेगा मेरे बराबर कोई नहीं, वो अहंकार पतन का कारण होता है। इसीलिए अहंकार जो सही सलामत है उसको आत्मसम्मान बोलते हैं, और उसके ऊपर चला गया तो उसको अभिमान कहते हैं। स्वाभिमान और अभिमान, स्वमान, उसको स्वाभिमान कहते हैं। वो क्या होगा, मैं जितना अपना माप चुप से जितना तुम्हारा हैसियत है उसका सुरक्षित रखना, वो तुम्हारे चरित्र का एक बहादुरी है, एक चमक है। तुम अपना इज्जत को बनाए रखा। मैं भारतवासी हूँ, भारतवासी होने से, भारत का नागरिक होने से तुम्हारा क्या होना चाहिए, क्या करोगे तुम, अनेकता में एकता और एकता में अनेकता, यह है भारत का आदर्श। डाइवर्सिटी इन यूनिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सैकड़ों जात, धर्म और भाषा, सब संस्कृति होते हुए भी भारत एक है, इसका गर्व हमको है। ये अभिमान नहीं है, स्वाभिमान है। मैं भारत का बच्चा हूं और मैं दूसरों का हित करूंगा। मेरे बाप किया, मेरे दादा किया, मैं भी करूंगा। सारी दुनिया का भला मैं चाहता हूं, ये एक स्वाभिमान है। मैं कभी अपने लिए कुछ नहीं करूंगा, दूसरों के लिए मैं जिंदगी बिताऊंगा, ये जो अहंकार है। देश के लिए जान दूंगा, ये जो अभिमान है उसको स्वाभिमान कहते हैं, अभिमान नहीं। मैं भारत का संतान हूं, ऐसा अगर कहोगे, इसको नेगेटिवली नहीं लेते हैं। ये अच्छा गुण है, इसको स्वाभिमान करते हैं। क्यों कि भारत का तो असलियत यही है। इसी के ऊपर आज सनातन धर्म टिका हुआ है। नहीं तो कितनी धर्म आए, कितनी धर्म बिखर गए, लेकिन सनातन धर्म कभी नहीं टूटा, ना कभी फूटा, ना हाँ कभी महिला आता है, थोड़ा बहुत ग्लानि हो जाती है तो भगवान आकर के खुद उसका सफाई करके पुनः स्थापन करते हैं। तो ये स्वाभिमान है, अभिमान नहीं। तो ये अहंकार जो कहते हैं, शरीर में
मैं पना रखना, झूठ मूठ को अपने को मान लेना कि इसका मालिक मैं हूं, ऐसा ये सब अहंकार का कारण है। और ये अहंकार इससे परिपूर्ण बुद्धि से जो कोई क्रिया की जाती है वह विषबल्ली, विषलता के माफी है। और उसका फल क्या होगा? सबके साथ दुश्मनी और सबके साथ झगड़ा और आखिर सर्वनाश होगा। ये अहंकार का काम। वो राग द्वेष से हम कहां कहां आ गए। राग द्वेष से जड़ था, वो कैसे बंधन का कारण, और उसी के कारण जैसे शरीर के साथ संबंध रहना और आसक्ति में लिप्त होना, शरीर को मैं मानना और वो अहंकार में आ गया। ये सारी चीजें एक ही वस्तु का, मन का अलग अलग रूप बताता है। शरीर से स्वामी जी आसक्ति हटाना बहुत कठिन काम है। वो तो हो सकता है, लेकिन ये तो बड़ा मुश्किल है। अच्छे अच्छे साधक लोग नहीं कर पाते हैं स्वामी जी। उसको दिखाने के लिए महाभारत का कर्ण का जो कहानी है, जन्म से वो जो कवच पहन के, कवच और कुंडल पहन करके जन्म लिया था, शरीर के साथ एक था, सूर्य भगवान का दिया हुआ कवच कुंडल के साथ पैदा हुआ था। और जब कुंती गई उसको मांगने के लिए, कुंती गई नहीं, कृष्ण इंद्र ब्राह्मण रूप में गया था, तो उसको तभी तो दानवीर करना माना गया। कितना वो त्याग कर सकता, अपने शरीर से काट करके, चमड़ा को काट करके दिया, वचन दे दिया था मैं दूंगा। स्नान के बाद मेरे पास कोई भी आएगा, कुछ भी मांगेगा, मैं दूंगा। और वो शिबी बड़े भारी नाम उनका है हमारे इतिहास में। क्यों? कि एक वचन दिए थे वो कबूतर का जिंदगी रक्षा करने के लिए, शरणागत को रक्षा करने के लिए वो बाज पक्षी को दिया था वचन कि इसके बराबर मांस में दूंगा तुमको। तुम भूखे हो, भूखे का अन्न को छीनना पाप है, इसीलिए तुम्हारा ये आहार जो कबूतर है, इसको मेरे शरण में आया तो मैं उसको तो रक्षा करूंगा, लेकिन तुम्हारे भूख को मिटाऊंगा। बोलो क्या चाहिए, क्या खाओगे? तो कबूतर का वो बाज बोला, मैं और कोई मांस नहीं खाऊंगा, तुम्हारे शरीर का मांस खाऊंगा। तो उसने भी कहा जरूर दूंगा। अपना मांस काट काट करके तौला, और वो तो देवताओं का छल था, तो सारे शरीर को काट के डाल दिया। कबूतर भारी हुआ और ये मांस कम हो गया, तो फिर खुद अपने आप चढ़ गया वो पल्ले में। तब इंद्र और अग्नि प्रकट हो गए, जो चिड़िया के रूप में आए थे। शिवी का दान कैसे दानी है ये उसको परीक्षा करने के लिए। तो इतना जो कर सकता है वही तो शरीर का ममता उसके पास नहीं है, तभी तो उनका नाम इतिहास में है। शरीर का ममता से सारे बंधन और सारे दुख है। शरीर का मोह त्याग दिया तो सब कुछ मिलता है। विवेक एवं धैर्य से ही नहीं।
जैसे मूर्ख ने अपने अहंकार रूपी महोत्सव का अवलंबन किया, उसे आप तत्काल भी नष्ट ही जानिए। जो विवेक को त्याग दिया, धैर्य को त्याग दिया, धैर्य नहीं रखता है, वह महामूर्ख है। और अहंकारी जीव वो नष्ट हुआ मान लो। धैर्य को जो त्याग दिया और विवेक को जो त्याग दिया और अहंकार का जो दास बन गया, तो वो खत्म हो चुका है, खत्म के लिस्ट में है, वो खत्म के लिस्ट में। अरे सब कोई हॉर्न मार रहा, देखो। अहंकारी को परलोक में भी दुखी ही प्राप्त होता है। अहंकार से होता है क्या, यहाँ भी मत्स्यमंडल में तो होगा, मरने के बाद भी वो अहंकार तो चित्त में रहता ना। इसीलिए आत्मा जो जीवात्मा है, ये शरीर को छोड़ करके जाओ दूसरे शरीर में जाता है, मतलब सूक्ष्म शरीर में रहता है, वहां पर भी वो अहंकार काम करता है और वहां भी दुखी होता है। हे राघव, जिन बेचारों का अहंकार रूपी पिशाच ने अपने अधीन बना लिया, वे सब नरक रूपी अग्नियों के ईंधन ही बन गए। नरक रूपी जो अग्नि है, दुख का आग ज्वाला, उसका ईंधन लकड़ी बन जाता है, उन्हीं को जलाता है। जैसे अपने देह रूपी वृक्ष के कोटर में यानी हृदय में अहंकार रूपी सर्प चारों ओर विस्फुरित होता रहता है, और स्वदेह रूपी वृक्ष धीर पुरुषों द्वारा तत्काल ही काट कर गिरा दिया जाता है। नाश का कारण यह अहंकार है, सर्वनाश का कारण। ये महान व्यक्तियों में श्रेष्ठ रामभद्र, इस देह में अहंकार रूपी पिशाच रहे अथवा चला जाए, परंतु आप उसकी ओर मन से ताने की भी दृष्टिपात न कीजिए। एक तरीका बताते हैं। तरीका क्या बताया? सरल तरीका, ये पिशाच के साथ लड़ाई मत करो। अहंकार रूपी जो पिशाच है, बेताल है, इसके साथ लड़ाई मत करो। और क्या करोगे? लड़ाई नहीं करोगे तो जबरदस्ती तुमको पकड़ के तुमको नौकर बना लेता है। नहीं, ऐसा मत करो, उसके साथ लड़ाई मत करो। लेकिन क्या करोगे? उसको क्या कहते हैं? उपेक्षा करो। उपेक्षा, इंडिफरेंट, उसके तरफ उसको उपेक्षा बुद्धि से देखो। अगर मानोगे वो तो तुमको नौकर बना लेगा, नहीं मानोगे तो वो तुमको छोड़ेगा नहीं, तुम्हारा पीछा करेगा। इसीलिए मानना नहीं मानना दोनों को छोड़, उसको देखो मत। वो शरीर में नाच रहा है या सो गया है, इस शरीर का एक घर जाने दो, ये भूत कोठी मान के ये घर अलग हो जाए। कोई बुद्धिमान व्यक्ति, जानकार व्यक्ति कभी जाएगा क्या कोई भूत कोठी में जा करके किराया लेकर के बैठ जाएगा? जब वो सुनता है सबके आसपास लोगों से सुना कि यहाँ भूत कोठी है, यहाँ तो कोई रहते नहीं, और जो कोई रहने के लिए आता है उसको रात को भूत खत्म कर देता है, ऐसा जब लोग कथा सुना है कोई, तो वो
भूत कोठी में कोई जाकर रहेगा क्या? क्या करेगा? दूर से त्याग देगा, जब मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ। तो ऐसे ही करो। क्या करोगे? ये शरीर को उपेक्षा कर दो। उपेक्षा मतलब क्या? न इसका भला में भला, न इसका बुराई में बुराई, जैसे भी हो इसको देखो मत, नजरअंदाज कर दो उसको। उसके तरफ अपना भावना ही खींच लो, शरीर के तरफ। लग गया, चोट लग गया, रहने दो यार, लगे। और बढ़िया कोई सुंदर लग रहा है अभी दर्पण में, सुंदर ही है, ये कौन सा सुंदरता है? सजाते हैं ना, ये कौन सा सुंदर है भाई? इसको सुंदर कहते हैं। आग में जाएगा, जलेगा, जब काला राख बनेगा, इसको सुंदर कहते हैं। तो इसके तरफ देखो मत, इसके विचार ही मत, छोड़ दो। हे महान व्यक्तियों में श्रेष्ठ रामचंद्र, इस देह में अहंकार रूपी पिशाच रहे अथवा चला जाए, परंतु आप उसकी ओर मन से तनिक भी दृष्टिपात न कीजिए। आंख खींच लो, नजर हटा लो। केवल न देखने से ही क्या होगा? कहते हैं राम जी, चित्त से ही बुरी तरह फटकारा गया, अपमानित तथा तिरस्कृत हुआ यह अहंकार रूपी पिशाच यहाँ तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। और अहंकार का अनुसरण करने से ही आत्मा को नष्ट प्राप्त होता है। उसकी उपेक्षा करने पर तो विद्वान विद्यमान रहता हुआ भी वह कुछ नहीं कर सकता। ऐसा कहते हैं। हे राम जी, हे राम जी, इस देह रूपी घर में चित्त रूपी पिशाच के स्फुरित होने पर भी असीम विलासों से संपन्न इस आत्मा में क्या आया? चित्त को रहने दो घर में या जाने दो अंग ये पिशाच को? उसकी तरफ देखो मत। ये एक बहुत सुंदर अस्त्र है। अस्त्र, इतना सुंदर अस्त्र जिससे तुमको विजय मिलना सुनिश्चित है। कैसे? ये ब्रह्मास्त्र है, इसके ऊपर कोई अस्त्र नहीं। उपेक्षा करना, उपेक्षा करने से क्या होता है? देखो, प्रैक्टिकल जिंदगी में आओ। एक बच्चा अच्छी तरह चल नहीं पाता है, पर चल रहा है, दौड़ रहा था और तितली पकड़ने के लिए, और वह गिर गया, चोट लग गया उसको। उसको अगर आप देखोगे ना, वो रोना शुरू कर देगा, और अगर नहीं देखोगे ना, वो कुछ नहीं करता। देखे ना, बच्चे को अगर देख लोगे, आहा करके बोलोगे अरे गिर गया, ये बोलते ही वो रोना शुरू कर देगा। और अगर नहीं देखोगे, नजर हटा लोगे, वो कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि अपने आप तो गिरा है। चुप हो जाता है। ऐसा ही इसको बंद कर दो, इसको उसको नहीं। अरे यार बंद करो, बंद कर देना, उसको नहीं, इसको। तो ये जो इंडिफरेंस, जिसको हम उपेक्षा कहते हैं,
नजरअंदाज करना, इससे बढ़ करके कोई अस्त्र नहीं है जिससे सब कुछ को तुम पराजित कर सकते हो। कोई तुम्हारे दुश्मन है ना, उसके साथ झगड़ा नहीं करना, उसके बारे में सोचना नहीं, बोलना नहीं, उसको देखना नहीं। तो देखो कुछ नहीं कर पाएगा आपका, वो कुछ नहीं कर पाएगा। और जिसके बारे में तुम डरते रहोगे, सोचते रहोगे और उसके बारे में सबको बोलते रहोगे, उससे दुश्मन को बल मिलता है। हाँ जी, इसलिए बोलना नहीं, देखना नहीं, सुनना नहीं और सोचना नहीं दुश्मन के बारे में। तो अगर तुम अहंकार को जय करना चाहते हो, अहंकार को रहने दो, उसके तरफ देखो मत। अहंकार को अपनाना तो नहीं, मतलब उसको देखो मत, उसके साथ झगड़ा मत करो, कुछ नहीं करना, अगर पड़े रहे पड़ा। हाँ हाँ हाँ, मैं ठीक है, मैं पड़ा रहा, अपने जगह पर पड़ा रहा। देखो मान लो कोई भिखारी आता है तुम्हारे गेट के पास, तो भिखारी को तुम्हारे पास कुछ नहीं है अथवा तुम देना नहीं चाहते हो, उसको हाँ नहीं, कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं बोलना, तो खड़ा रहेगा 5 मिनट में, चला जाएगा। अगर कहोगे अरे भाई आज मेरे पास कुछ नहीं, हाँ साहब अगर आपके पास चावल नहीं तो आटा दे दो, अरे आटा नहीं है तो चलो बेसन थोड़ा दे दो, बेसन भी नहीं, अच्छा कुछ नहीं है तो थोड़ा आलू दे दो, वो कुछ ना कुछ करते रहेगा। अगर तुमको उससे दूर रहना चाहते हो, चुप हो जाओ, उसको देखो मत, देखो मत, वो कब तक खड़ा रहेगा। इसके ऊपर एक सुंदर कहानी है, इनके कौन हमारे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के मदन मोहन मालव्य जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को स्थापना किए थे, वो गांधी जी के बड़े साथी रहे। हमारा जो हाँ, ये स्वाधीनता स्वतंत्रता संग्राम में बहुत काम किए, अंग्रेजी के विरुद्ध में बहुत कुछ किए। उनका चरित्र सुनो। वो बचपन में बहुत गरीब घर में खाने के लिए नहीं मिलता था, बहुत गरीब घर के बच्चे थे। और गरीब जो होता है उसका मन गरीब होता नहीं हमेशा। देखो हमारे मोदी जी चाय बेचने वाला जो सारा दुनिया को गरम चाय पिला रहा है दुनिया का प्यास मिटा रहा है। तो मदन मोहन मालवीय बचपन में बहुत गरीब थे और वो परिश्रम करते थे बहुत, अपना स्कूल पढ़ाई करते हुए दिन लगा के रेलवे स्टेशन में जाकर के बोझा ढोते थे और थोड़ा बहुत कुछ पैसा मिलता था, उससे अपना पढ़ाई का खर्चा निभाते थे और उसके साथ साथ अपना खाना पीना कपड़ा लता सब करते थे। नौकरी करके, नौकरी किसके? स्वतंत्र नौकरी, बोझा उठाना। बनारस जो स्टेशन है वहां जा करके अपने आप बोझा ढोते थे, कुछ पैसा मिलता था, उसी से अपना जीविका निर्वाह करते थे। पढ़ते 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 और हमेशा स्कॉलरशिप मिलेगा। मैं एक बच्चे को देखा हूँ जो स्कॉलरशिप के पैसा से अपना मकान भी बनाया। एक लड़का को मैं देखा, इतने इंटेलिजेंट, तो स्कॉलरशिप हमेशा मिलते रहा उसको, 8वीं से लेकर के आगे कॉलेज तक पूरा।
हमेशा बढ़िया नंबर लाता है और टॉप रहता है, उसको स्कॉलरशिप मिलता है, उसी से अपना खाना पीना फैशन करना और मकान बना दिया अपना, इतना मिला उसको। तो मदन मोहन मालवीय भी ऐसे बड़े तीक्ष्ण बुद्धि वाले और हर हमेशा पढ़ाई में आगे, और बाद में वो वकील बने, बड़ा भारी बारिस्टर बने। वकीलाती पढ़े कि गरीब को मदद करूंगा, सबको न्याय मिलना चाहिए। तो वह इतने मशहूर हो गए थे, सारे दुनिया में उनका नाम का ढेंगुरा पीट गया था। अरे मदन मोहन मालवीय अंग्रेज सरकार तक भी जानते थे, इतना बड़ा बुद्धिमान वकील है और गरीबों को बहुत मदद करते थे। वो कभी कभी किसी से गरीब से पैसा नहीं लेते थे, मुफ्त लड़ते थे, न्याय दिलाना चाहिए। तो एक बार क्या हुआ, एक बुढ़ी बड़ी धनी महिला, बहुत धन का नाम शनाप वही बनारस में था। वो धनी लोग जैसे होते हैं, गरीबों के ऊपर अत्याचार करके तो धनी बनते हैं। तो एक पड़ोस में उसके एक किसी का गरीब का जमीन हड़प दिया था, और वो गरीब नहीं देना चाहता था, लेकिन ये जबरदस्ती हड़प लिया। अरे तेरे को क्या चाहिए, पैसा चाहिए मैं दूंगा, लेकिन गरीब को जितना चाहिए उतना नहीं दी, कंजूस होते हैं धनी लोग। तो दोनों में आपस में लड़ाई हो गई, जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। तो फिर वो गरीब मालवीय जी के नाम सुना था, उनके ऑफिस में जा करके पहुंचा, मालवीय जी से बहुत हाथ जोड़ करके विनती किया और बोला महाराज मेरे पास कुछ नहीं। और वो बुढ़ी धनी बुढ़ी वो तो मुझे सताती रहती है, हमेशा परेशान करती रहती है, मेरे को अपना हक दिला दो, मेरे जमीन को कब्जा कर रखी है। तो मालवीय जी कहे ठीक है, फिक्र मत करो, मैं करूंगा। तो उसका केस बनाए और केस लड़ते रहे। एक आधे साल में सारा हो गया और लगभग जो सुनाई होगी और सुनाई में गरीब जरूर जीतेगा, वो सब बनी बनाई हो गया तय। खाली थोड़ा सा अगर आखिर कुछ दाव पे चल पड़े तो गरीब हार सकता है, नहीं तो पूरा तय हो चुका है, गरीब जीतेगा, ये हार जाएगी, क्योंकि मालवीय जी उसके गरीब के साथ है। तो ये धनी महिला जो है, ये क्या किया, सोचा ये मालवीय जो है ना ये बदमाश है, ये गरीबों को मदद करता है, पैसा तो नहीं लेता है और झूठ को सच, सच को झूठ बोल देता है। ऐसा करके ये सोचती थी मैं तो सही हूँ, पैसा दे रहा हूँ, उसको क्या चाहिए इतना जमीन, ऐसा अपने आप को सब सपोर्ट करते हैं। तो बुढ़ी क्या की, एक दिन मालवीय जी को खरीदने के लिए गई। मालवीय जी को पैसा दे कर मैं हाथ में कर लूं तो फिर वो गरीब हार जाएगा। वकीलों को ऐसा खरीदा जाता है, हाँ जी, पैसा देकर खरीदा जाता है, क्या करे। तो गई वो
मालव्य जी का ऑफिस में मालव्य जी बैठे हैं, वो जा करके अंदर घुस गई। घुस करके जब मालव्य जी के सामने खड़ा है, मालव्य जी आसन दिए बैठा, बहुत जानते हैं, बैठा। लेकिन वकीलों का ये कानून है कि विपक्ष के साथ बात करना मना है, विपक्ष के साथ बात करना मना होता है, नहीं करना चाहिए बात जब तक केस लड़ रहे हैं। परंतु इनको कोई डर भय नहीं है, आसन दिया, जब जबरदस्ती आया है तो क्या करें, धक्का मार कर तो बाहर नहीं निकाल सकते हैं, चलो बैठो। और वो शुरू कर दिया वो बुद्धि, क्या क्या बकना, और अपने को सही बताई। और उसके बाद जब मालव्य जी कुछ नहीं बोले, मालव्य जी सिर्फ बैठे रहे, हाँ नहीं ऊं चूं कुछ नहीं बोला, उनके तरफ देखे भी नहीं, अपना काम करते रहे। वो बुढ़ी कोई इतना गुस्सा आ गया, गाली देना शुरू कर दिया, गाली देते रही चिल्ला चिल्ला करके, फिर भी मालव्य जी कुछ नहीं हुआ। ऐसा गाली दिए, अरे कुत्ता है तू भीख मंगा, आज बन गया वकील, ढोंग दिखाता है, मैं जानता हूं तू भीख मांग करके खाया है, मेरे घर से भीख मांगा, अरे तू कुत्ते से भी हीन है। क्या क्या बकवास, क्या गाली दिया, कान नहीं सुनेगा ऐसा गाली दी। औरत लोग जैसे होते हैं खूब गाली दिया। लेकिन मालव्य जी ना उसके तरफ कभी देखे, ना उसको सुने, ना कोई प्रतिक्रिया जताए, ना हंसे, ना गुस्सा किए, ना आश्चर्य किए, कुछ नहीं, सुनते हुए अनसुना कर दिए। और ऐसा कहा गया कि 4 घंटा बैठी हुआ गाली देती गई, और आखिर में बोलती, ये तो पत्थर से भी गया बीत है, मैं जो गाली देता हूं कोई इंसान होगा वो जवाब नहीं देगा इसका, मेरा जवाब दे, पत्थर से भी गया बीत, बेशरम कहाँ के। जो कुछ गाली हो सकता है गाली दिया। मालव्य जी ना ऊ ना चू, ना हंसना, ना देखे ना दुख ना सुख, कुछ नहीं, अपने बैठे रहे 4 घंटा तक, कुछ नहीं कहे। और आखिर बेचारी बुद्धि अपने जो आग से, क्रोध रूपी आग से मालव्य जी को बस में करना था, और वो गाली दे कर वो तो ग्रहण नहीं किए, तो वो क्या होगा, पलट करके बुढ़ी को जलाई। और सो दुखी हो गई कि मैं इतना गाली दिया, वो कुछ जवाब नहीं देता है, तो पता है बेचारी उठ गई, चुपचाप चली गई। आखिर और दूसरे रोज गरीब का फैसला हो गया, जय कर गया, और उसका जमीन पुलिस लोग आकर के उसको कब्जा से हटा दिया और गरीब को मिल गया। मदन मोहन मालवीय का ये जो उपेक्षा गुण है, ये बड़ा भारी एक मतलब बहुत बड़ा गुण उनके जीवन में है। खाली इतना नहीं मालवीय जी का, कहीं भी जाओ, कहीं भी जाओ, अगर तुम कुछ नहीं बोलोगे तो मौनम सर्वार्थ साधकम, मौन रहना
कुछ नहीं कहना। तो ये सब कुछ अपना बन जाएगा काम। बोलने से ही तो अच्छा बुरा होता है। और हमारे बुद्धि जैसे कलुषित बुद्धि है, उसके अनुसार हम बोलते हैं। जिन्हें चुप रहना, उपेक्षा करना, ये सबसे बड़ा अस्त्र है। इसके बराबर ताकत किसी में नहीं। मेरे जीवन में मैं बहुत ही बार इसको प्रयोग किया हूँ। जब मुझे कोई आपत्ति आता है, मेरे कोई ऐसा समस्या बन जाता है, लेकिन सबके अंदर स्वामी इतना सहन शक्ति नहीं होती है ना कि कोई गाली देता रहा है वो सुनता रहा है। सुनते रहना लेकिन इतनी सहन शक्ति नहीं होती है ना, नहीं तो 2 मिनट में ही एकदम से उत्तेजित बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए तो कहा गया उपेक्षा करना, ये सबसे बड़ा शक्ति है। अगर वो कहा इतने ही कि अगर तुम्हारे शरीर रूपी घर में पिशाच आकर के कहीं बैठा है, अहंकार रूपी पिशाच, तो उसको देखो मत, उसके साथ कोई संबंध मत जोड़ो ना, उसके तरफ देखना है ना उसके साथ झगड़ा करना है, कुछ नहीं। और प्रैक्टिकल जगत में तो हम देखते हैं, जिसके साथ कुछ नजर हटा लोगे तो वो कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता। कोई अतिथि आए, कोई हमारा आश्रम है, कोई मेहमान आया कहीं से बाहर से आते हैं। कभी एक बार कोई आया था ऐसा बड़ा घमंडी, 1-2 चेला लेकर के आया था। वो कुछ माता नहीं था, ऐसे ही गुरु बना था, ठगू। और जबरदस्ती कोई बूढ़ों को पकड़ करके वो इतना माला पहन करके तिलक लगाए, क्या वो कुमकुम का इतना बड़ा एक तिलक लगा करके और लाठी पकड़ करके बड़ा भेष बनाया था और आकर के ऑर्डर चलाया। सुन, आए मेरे को कमरा दे दो, हमारे चेले लोगों को भी उधर रखना, और ये मेरा सेवक लोग है। बड़ा ऑर्डर चलाया, 1-2 दिन रहा। बिजू था, बिजू उसको दिया जाए, आया है कोई साधु के वेश में आया रहा। तो वो क्या करता था, वो तीनों को 2 चेले और महात्मा खा पी करके बर्तन छोड़ के ही चले जाता था, बर्तन नहीं देगा। तो फिर और कभी भोजन भी छोड़ के खूब मांगेंगे, भोजन ऐसा झूठा छोड़ के तो बिजू मेरे को कहा, स्वामी जी ये तो बड़ी घमंडी है, ये ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। तो मैं कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो कभी दूसरे दिन में देखा आकर के बैठे हुए, जब आकर के बैठे थाली छोड़ के चल दिया। मैं बिजू को बोला थाली को उठाना नहीं, तुम उठाना नहीं, रहने दो ऐसे, तीनों का थाली ऐसे रहने दो। और दूसरे दिन आएंगे, शाम को आएंगे ना, दोपहर को तो खा नहीं, शाम को आएंगे उसी थाली में परोसना। चुप रहो, कुछ नहीं करना। ऐसा बेइज्जती हुआ। तुमको धोने के लिए वो तो नहीं कहा। अरे मैं जब आकर के उसका कहा थाली, महाराज जी थाली धो लेना, तो कहता मैं जिंदगी में कभी नहीं धोया थाली, तुम लोग क्यों है धोना मेरा थाली। देखे थाली नहीं धुलते। अरे ये जो उपेक्षा कर रहा, तो ये एक बड़ा सुंदर है, और इतने उदाहरण है। ये बड़ा भारी अस्त्र है। कहने का मतलब अहंकार के साथ छेड़खानी मत करो। उसको देखो मत,
यह है सबसे बड़ा औजार जिससे तुम अहंकार के ऊपर विजय प्राप्त कर लोगे। केवल न देखने से ही क्या होगा? हे श्री राम जी, चित्त से ही बुरी तरह फटकारा गया, अपमानित तथा तिरस्कृत हुआ यह अहंकार रूपी पिशाच यहाँ तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। अहंकार का अनुसरण करने से आत्मा को अनर्थ प्राप्त होता है, उसकी उपेक्षा करने से विद्यमान रहता हुआ भी वह कुछ नहीं बिगाड़ सकता है तुम्हारे। इस ढंग से उसके प्रति तुम बिल्कुल उसको रहता हुआ अनदेखा कर। तो विवेक के ये अहंकार के बारे में सोचो मत, बात मत करो, अपने आप वो शांत हो जाएगा। फिर कल देखते हैं ये जो संसार का दुखों का जड़ जो आसक्ति और जो राग और द्वेष, इसके ऊपर हम विचार जो कर रहे हैं, उसके साथ साथ अहंकार और शरीर के साथ ममता, शरीर मैं हूँ, ये जो अज्ञान, ये कैसे हमारे सारे समस्याओं का, सारे दुखों का जड़ बनता है, कारण बन जाता है। इसके ऊपर फिर कल और विशद विचार करेंगे। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, सदा ब्रह्म की जय, सरस्वती महारानी की जय, जोग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। हरिओम स्वामी जी, हरिओम। जय हो।